नमस्कार। वार्म वेलकम एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का एक और प्यारी सी क्लास आज होने वाली है। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है इस टॉपिक के अंदर। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नहीं समझ आता, क्वेश्चंस आते हैं, कुछ स्टेप्स वगैरह दी जाती है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चा कई बार तकलीफ में फंसता हुआ नजर आता है। तो अपन शुरू करेंगे आज अपना प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूं इस चीज को, ह्यूमन जीनोम। तो अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के अंदर मिलते हैं 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। कितने बेस पेयर? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर मिलते हैं किसके अंदर? ह्यूमन जीनोम के अंदर। बात करते हैं 99.9% डीएनए ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म सेम। कैसा है? सेम। 99% या 99.9% डीएनए हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या है? सेम है। बदला है तो क्या? 0.1% डीएनए। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं 0.1% डीएनए चेंज, या फिर अपन लिखेंगे पर्सन कैन identify on the basis of 0.1% डीएनए। तो पर्सन 0.1% डीएनए के बेसिस पे वेरिएशन शो करते हैं, अलग होते हैं। तो 99.9% हर एक पर्सन का सेम है, जबकि 0.1% डीएनए अलग अलग है और वो वेरिएशन को क्या करता है? शो करता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। मान लीजिए अपन ने बोला कि 0.1% डीएनए हर एक पर्सन का अलग अलग है, तो अपन बात करते हैं टोटल वेरिएशन। तो 3.3 into 10⁻⁹ into 0.1 upon 100 is equal to 3.3 into 10⁻⁶ वेरिएशन। तो टोटल ह्यूमन के अंदर 3.3 इंटू 10⁻⁹ क्या होते हैं? ह्यूमन जीनोम है, बेसेस हैं, उनके अंदर 0.1% डीएनए क्या है? अलग है। यानी कि 3.3 इंटू 10⁻⁶ जो डीएनए है वो क्या शो करता है? वेरिएशन शो करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अपन बार बार एक बात बोल रहे हैं कि जो 0.1% डीएनए है वो डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। इसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए, या इसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए, या बोलते हैं इंट्रॉनिक डीएनए। क्या बोलते हैं? इंट्रॉनिक डीएनए। सुनना, आप एक्सॉन जानते हैं, आप इंट्रॉन जानते हैं। जब आप स्प्लाइसिंग की प्रोसेस पढ़ते हैं तो आप बताते हैं कि डीएनए से जब एक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है यूकैरियोट के अंदर, तब एक मैच्योर एमआरएनए सीधा ना बनकर सबसे पहले इमैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है, जिसके अंदर एक्सॉन होता है, जिसके अंदर इंट्रॉन होता है।
फिर उन इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। हाँ, मैं उन इंट्रॉन और एक्सॉन की बात कर रहा हूं। यानी कि जो 0.1% आपको जो अलग डीएनए मिलेगा, ये अलग डीएनए क्या है? ये इंट्रॉन वाला पार्ट है। क्या है ये? इंट्रॉन वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर क्या पूरा का पूरा इंट्रॉन ही क्या पूरा का पूरा इंट्रॉन ही रेपिटेटिव डीएनए है, या इंट्रॉन का कुछ कुछ पार्ट रेपिटेटिव डीएनए है? तो अपन एक लाइन खींच के आगे लिखते हैं। देखिए, अपन यहां लिखते हैं रेगुलर इंटरवेल पार्ट्स ऑफ इंट्रॉन called 0.1% डीएनए या रेपिटेटिव या सैटेलाइट डीएनए। पूरा का पूरा इंट्रॉन कभी भी सैटेलाइट डीएनए नहीं होता, रेपिटेटिव डीएनए नहीं होता, 0.1% डीएनए नहीं होता। इंट्रॉन का थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक रेगुलर इंटरवेल के साथ जो पार्ट आता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? रेपिटेटिव डीएनए के नाम से जानते हैं। सुनना, मान लीजिए मेरा कहना मान, ATG CG ATG CG ATG CG, इसके अंदर मैंने बोला ये पूरा का पूरा क्या है? इंट्रॉन है, इंट्रॉनिक पार्ट है। क्या है? इंट्रॉनिक पार्ट है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आप देखिए, ये रिपीट, ये रिपीट, ये रिपीट, मतलब इनको क्या बोलेंगे अपन? इनको बोलेंगे इंट्रॉनिक, इंट्रॉनिक डीएनए, जिसके अंदर क्या है? एटीजी वाला पार्ट रेपिटेटिव है। क्या है? रेपिटेटिव। क्या है? रेपिटेटिव। या 0.1% डीएनए है, या वो सैटेलाइट, सैटेलाइट डीएनए है। क्या पूरा का पूरा इंट्रॉन, क्या पूरा का पूरा इंट्रॉन, क्या पूरा का पूरा इंट्रॉन सैटेलाइट डीएनए है? क्या पूरा का पूरा इंट्रॉन रेपिटेटिव डीएनए है? क्या पूरा का पूरा इंट्रॉन 0.1% डीएनए है? नहीं। कुछ कुछ रेगुलर इंटरवेल से देखिए, आफ्टर कंटिन्यू रेगुलर इंटरवेल के साथ जो रिपीट हो रहे हैं उनको ही अपन क्या बोल रहे हैं? रेपिटेटिव डीएनए या 0.1% डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। तो ह्यूमन के अंदर अपन ने बात की 3.3 इंटू 10⁻⁹ डीएनए के बेसिस। उनके अंदर अपन ने बात की हर एक पर्सन के अंदर 99.9% डीएनए सेम, 0.1% डीएनए अलग। अलग कौन सा? जो रिपीट होता है। रिपीट कौन सा? जो सैटेलाइट है। कौन है? एक्सॉन वाला पार्ट है या इंट्रॉन वाला पार्ट है? आपने बोला वो इंट्रॉन वाला पार्ट है। क्या पूरा का पूरा इंट्रॉन, क्या पूरा का पूरा इंट्रॉन सैटेलाइट डीएनए है? क्या पूरा का पूरा इंट्रॉन रेपिटेटिव डीएनए है? क्या पूरा का पूरा इंट्रॉन 0.1% वाला डीएनए? नहीं। एक रेगुलर इंटरवेल के बाद जो बेसिस की सीक्वेंस रिपीट होती है, जो कोडॉन्स रिपीट होते हैं, वही क्या है? वही क्या है? रेपिटेटिव डीएनए है, वही सैटेलाइट डीएनए है। ठीक है, तो ये 0.1% डीएनए के अंदर अपन ने क्या लिखा? 0.1% डीएनए। इसके अंदर अपन ने बताया ये है रिपीटेटिव डीएनए, ये है सैटेलाइट डीएनए, ये है इंट्रॉनिक, इंट्रॉनिक पार्ट, ये है वेरिएशन बताने वाला पार्ट। यहां तक दिक्कत हो तो बताइए और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो मैं लगाता हूं यहां एक लाइन और बनाता हूं एक क्वेश्चन। बताइए, ऑल इंट्रॉनिक डीएनए इज सैटेलाइट डीएनए, ट्रू
या फॉल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सैटेलाइट डीएनए is intronic डीएनए। बताइए ट्रू या फॉल्स? क्या हर इंट्रॉनिक डीएनए सैटेलाइट डीएनए है? नहीं, गलत बात है ये। बताया था हर इंट्रॉनिक डीएनए सैटेलाइट डीएनए नहीं है। इंट्रॉनिक डीएनए के अंदर मिलने वाले थोड़े 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 पार्ट्स, रेगुलर इंटरवल्स के साथ मिलने वाले कोडॉन्स क्या है? रेपिटेटिव या सैटेलाइट डीएनए है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत है ये। क्या है ये गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये गलत, फॉल्स। ऑल सैटेलाइट डीएनए इज इंट्रॉनिक डीएनए। जी हाँ, जितने भी सैटेलाइट, जितने भी रेपिटेटिव, जितने भी 0.1% वाले अलग डीएनए हैं, वो क्या है? इंट्रॉनिक डीएनए का ही तो पार्ट है। तो इसको बोला ट्रू। यहां तक दिक्कत हो तो बोलिए। चलते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं, दो टाइप के आपको सैटेलाइट डीएनए देखने को मिलते हैं। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, none other mini satellite डीएनए। तो माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। There are two type of satellite DNA, micro satellite and mini satellite। देखिए, इसके अंदर बनाते हैं अपन कुछ सीक्वेंस। मान लीजिए ये बना दी सीक्वेंस ATGCG 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 ATG। मान लीजिए इधर बना दी सीक्वेंस, इधर बना दी अपन ने GCA CGCA फिर बना दी GCA। ठीक है। इसके अंदर आपको देखो 1 2 3 4 कितनी रेपिटेटिव यूनिट है? रेपिटेटिव यूनिट कितनी है? 4 है। इसके अंदर 1 2 कितनी रेपिटेटिव यूनिट कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। एक में 4 बार रिपीट, एक में 2 बार रिपीट। ठीक है। अगला पॉइंट, ये जो रीजन है ये एटी रिच है। यहां पर आपको ज्यादातर कौन सी चीजें मिलेगी? एडिनिन और थाइमिन मिलेगा। ये है जीसी रिच, जीसी रिच, गुआनिन साइटोसिन रिच। अगला पॉइंट, यहां पर आपको 1 to 6 बेस पेयर की क्या मिलेगी? लेंथ मिलेगी। यहां पर आपको 10 to 16 बेस पेयर की क्या मिलेगी? लेंथ मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रो सैटेलाइट के अंदर देखो क्या होता है, शॉर्ट टैंडम रिपीट, मतलब थोड़े थोड़े रिपीट, 3 3 3 3। देखो 3 3 के रिपीट दिख रहे हैं आपको? कितने के रिपीट हैं? बेस कितने हैं? 3 3, मतलब एटीजी 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 एटीजी। इधर कितने दिख रहे हैं? 12 12 के क्या दिख रहे हैं? बेस। इसको तो बोला एसटीआर, बोला शॉर्ट टेंडन रिपीट, इसको बोला VNTR, वेरिएबल टेंडम वेरिएबल, एक मिनट, वेरिएबल 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 हम सहर जाए।
मशोक है रंग बदलता है, वेरिएबल नंबर, टैंडम, रिपीट। ठीक है, समझ गए? तो देर आर टू टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट का जो इंट्रोनिक डीएनए है, इसके अंदर आपको 4 रेपिटेटिव यूनिट दिख रही है, इसके अंदर 2 रेपिटेटिव यूनिट दिख रही है। ये एटी रिच रीजन है, या एडेनिन और थाइमिन ज्यादा मिलता है, या गुआनोसिन और साइटोसिन ज्यादा मिलता है। या 1 से 6 बेस पेयर की लेंथ है, या 10 से 60 बेस पेयर की लेंथ है, या एक में 3 बेस है, या एक में 12 बेस है। दिस इज शॉर्ट टैंडम रिपीट, धीरे धीरे छोटा 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 टैंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, बहुत ज्यादा नंबर का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चलते हैं आगे, अगला अपना पॉइंट यहां बना देते हैं एक लाइन, और अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है वाई 0.1% डीएनए शोज वेरिएशन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एनसीईआरटी बोलती है कि साहब 100% डीएनए में ऐसा क्या है कि 99.9% डीएनए तो सबका सेम है और वो वेरिएशन को शो नहीं करता। और आप बोलते हैं कि 0.1% डीएनए बेचारा क्या है ऐसा उसके अंदर जो वो वेरिएशन को शो करता है, हमें भी जरा बताइए। तो हमने बोला चलिए बताते हैं। तो हमने बोला कि चलो पहले एक्सोन वाले पार्ट में करके देखते हैं म्यूटेशन। एक्सोन वाले पार्ट में क्या करते हैं, म्यूटेशन। भाई कोई चेंज कब आएगा, कोई वेरिएशन कब आएगा, जब कोई म्यूटेशन होगा। करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बोला चेंज या म्यूटेशन इन कोडिंग, या फिर अपन ने बोला एक्सोनिक पार्ट। ध्यान से सुनना, एक्सोन में, किसमें, एक्सोन में, इस कोडिंग रीजन में अपन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, म्यूटेशन कर रहे हैं। कर दिया म्यूटेशन, मान लो आफ्टर म्यूटेशन जीन विल एक्सप्रेस नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रोटीन। एक्सोन वाला पार्ट है, कोडिंग पार्ट है, सब म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हो गया तो या तो बनेगा नॉर्मल प्रोटीन या बनेगा एबनॉर्मल प्रोटीन। मान लीजिए इस एबनॉर्मल प्रोटीन ने इस पर्सन की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट किया है। किसको, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट किया है, जिससे अब इस पर्सन के अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी का लॉस हो चुका है, अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो अपन लिखते हैं दिस प्रोटीन कैन अफेक्ट reproduction capacity of this person। यार रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को अफेक्ट कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ध्यान से सुनना, जबरदस्त लाइन है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का लॉस होगा क्या, सोच के बताओ। एक्सोन वाले पार्ट में म्यूटेशन हुआ है,
ठीक है, कोडिंग रीजन में म्यूटेशन हुआ है, प्रोटीन एबनॉर्मल बना है, वो पर्सन की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को खत्म कर रहा है, उसका लॉस कर दिया उसने, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा क्या? जाएगा क्या? जब भी, सुनना, जब भी एक्सोनिक पार्ट में चेंज होता है, याद करो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, याद करो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, वहां पर अपन ने पढ़ा था स्प्लाइसिंग प्रोसेस के दौरान इंट्रॉन्स को तो करते हैं रिमूव और एक्सॉन्स बचते हैं लास्ट में। तो जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी कोई नया ऑफस्प्रिंग आएगा तो उसके अंदर पिताजी और माताजी दोनों का डीएनए तो गया होगा, पिताजी माताजी दोनों का डीएनए तो गया होगा। मान लीजिए इस पर्सन का डीएनए भी कहीं ना कहीं अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर गया है, इंट्रॉन होता तो नहीं जाता, एक्सोन तो जाएगा यार, एक्सोन थोड़ी हटता है वहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, एक्सोन थोड़ी हटता है, इंट्रॉन हटता है। तो एक्सोन में चेंज हुआ है, ठीक है, उसने रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। लेकिन सुनना मेरी बात यार, जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉस हो गई तो क्या अब ये पर्सन रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल है क्या? ध्यान से बताना, जब इस पर्सन के अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ही लॉस हो गई तो ये रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और जब रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकता तो क्या ये रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को खोने वाली जीन आगे चलकर ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ चेंज कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो कोई वेरिएशन होगा क्या? नहीं होगा। अरे जब चीज जाएगी ही नहीं अगली जनरेशन के अंदर तो वेरिएशन कैसे होगा? तभी तो बोलते हैं एक्सॉन वाले जो मिलते हैं 99.9% सेम होते हैं, जाएगा ही नहीं आगे, रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा तो आगे कैसे होगा? और आगे जब जाएगा ही नहीं तो वेरिएशन कैसे आएगी? ठीक है, तो यहां किसी भी टाइप की वेरिएशन नहीं मिलती। तो इट कैरेक्टर नॉट ट्रांसमिट इनटू ऑफ स्प्रिंग, so not so not variation occur। अब अपन करेंगे चेंज वापस, पिछली बार तो अपन ने किया किसमें, एक्सॉन वाले पार्ट में, अब मैं करने जा रहा हूं किसमें, इंट्रॉन वाले पार्ट। तो म्यूटेशन, म्यूटेशन in intronic part, an intronic part, mutation in intronic part। मान लीजिए मैंने इंट्रोनिक पार्ट में म्यूटेशन करवा दिया, ठीक है, इंट्रोनिक पार्ट में क्या करा दिया, म्यूटेशन करा दिया, ठीक है। वही बात है कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को लॉस कर दिया, ये म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पर्सन की क्या हो गई, लॉस। पर्सन का डीएनए तो बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रॉन वाले पार्ट कभी भी, इंट्रॉन वाले पार्ट कभी भी आगे रहते हैं क्या? नहीं रहते। इंट्रॉन वाले पार्ट तो रिमूव कर दिए जाते हैं, इंट्रॉन वाले पार्ट तो क्या कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, वो आगे जाते ही नहीं, वो आगे जाते ही नहीं। यहां तो मान लो रिप्रोडक्शन का मामला है और कोई कैपेसिटी लॉस कर दी तो जो इंट्रॉन है वो आगे जाएगा ही नहीं, मतलब वो अलग बनाता है चीज को, क्या बनाता है, अलग। इसीलिए 0.1% डीएनए क्या करता है, वेरिएशन शो करता है, यानी इंट्रोनिक पार्ट क्या शो करता है, वेरिएशन शो करता है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट देखिए आप, फिंगरप्रिंटिंग के दौरान अब अपन पढ़ेंगे एक प्यारा सा टॉपिक, RFLP। क्या पढ़ेंगे? RFLP। उससे पहले एक बात सुनना, मैं बना रहा हूं ATGCG, ATGCG, ATGC,
सी जी। हीरो तेरा बनाया सी जी ए सी जी सी जी ए सी जी सी जी ए सी जी सी जी ए सी जी। इधर बनाया टी ए जी ए जी 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 टी ए जी ए जी। काउंट करो, काउंट करो, 1 2 3। कितनी रिपीटेटिव यूनिट? 3 रिपीटेटिव यूनिट। काउंट करो ब्राउन मुंडे, 1 2 3 4। कितनी रिपीटेटिव यूनिट? 4 रिपीटेटिव यूनिट। काउंट करो, ला 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 ला, 1 2 3 1 2। तो टोटल कितनी? 1 2 3 4 5। कितनी रिपीटेटिव यूनिट? 5 रिपीटेटिव यूनिट। क्या हर एक पर्सन के अंदर मिलने वाली रेपिटेटिव यूनिट अलग है? ए के अंदर अलग है, बी के अंदर अलग है, सी के अंदर अलग है। तो रेपिटेटिव यूनिट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, और एक पर्सन के साथ वेरी करती है रेपिटेटिव यूनिट। जरूरी नहीं कि सेम हो, हर पर्सन के अंदर रेपिटेटिव यूनिट का अपना एक अलग मामला है, अलग अलग होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। जबरदस्त ये फुल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? इको बोलते हैं आर एस एल पी, रिस्ट्रैक्शन, ना ना ना, लेंथ, रिस्ट्रैक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉली मॉर्फिज्म। सुनना कैसे? मान लीजिए मैं इसको एक रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से ट्रीट करता हूं। क्या करता हूं? रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगा दिया। क्या लगा दिया? रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहां से मैंने उड़ा दिया, ये यहां से कट कर दिया। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या है? कट करना। ठीक है, कितनी रेपिटेटिव यूनिट है? 1 2 3 4 5। ए के पास कितनी है? 3। बी के पास कितनी है? 2। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, कट लगाना। फ्रैगमेंट, अलग अलग फ्रैगमेंट का मतलब लेंथ, लेंथ वाइज। पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, अलग अलग। ठीक है, और समझाते हैं अगली स्लाइड में। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि ये लेंथ, ये रिपीटेटिव यूनिट सभी में सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। अगला एक एग्जांपल के साथ और देख लो यार। एटीजी सीजी एडीजी सीजी आंटी जी एटीजी आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, बॉडी ऑनलाइन। देखो, रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं। मान लीजिए कट लगा दिया है यहां, तो 1 2 3। सोहन कौन है? ये सोहन। सोहन के अंदर एक तरफ तो कितनी रेपिटेटिव यूनिट? 3। इधर देखो, 1 2 3। इधर भी कितनी? 3 रेपिटेटिव यूनिट। अलग अलग होती है। ठीक है, कहीं से भी कट लगा दो। अब सुनना, अब जबरदस्त चीज आ रही है। अब है रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म के यूज पे कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स अपन पढ़ेंगे, वो सुनना। ठीक है,
तो एक डायग्राम की मदद से मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। अभी तक की कहानी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी तक देखो अपन ने क्या किया है। अभी तक अपन ने पढ़ा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम के अंदर 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। 99.9% डीएनए सभी ऑर्गेनिज्म का सेम है। पॉइंट एक अलग है। अलग क्या है? जो बार बार रिपीट होता है। क्या रिपीट होता है? सैटेलाइट डीएनए रिपीट होता है जो वेरिएशन दिखाता है। ठीक है। फिर अपन ने बात की कि इंट्रोनिक डीएनए है। बोला महाराज है। तो फिर क्या ये पूरा का पूरा इंट्रोनिक डीएनए है? नहीं। इंट्रोनिक डीएनए में कुछ रेगुलर सीक्वेंस पे कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रेपिटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए या 0.1% डीएनए। पूरा का पूरा नहीं है। फिर बोला कि महाराज ऑल इंट्रोनिक डीएनए सैटेलाइट डीएनए है क्या? नहीं यार, पूरा इंट्रोनिक डीएनए थोड़ी ना सैटेलाइट डीएनए है। पूरा सैटेलाइट डीएनए जरूर इंट्रोनिक डीएनए। फिर अपन ने क्या पढ़ा? फिर अपन ने पढ़ा दो प्रकार के सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। माइक्रो के अंदर रिपीटेटिव यूनिट मान ली 4, यहां 2। ये 80 रिच होता है, ये जीसी रिच होता है। ये 1 से 6 बेस पेयर लेंथ का, ये 10 से 60। एसटीआर बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट, क्योंकि देखो शॉर्ट शॉर्ट टेंडम रिपीट। इसको बोला वीएनटीआर। बोला महाराज क्या है वीएनटीआर? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, बहुत ज्यादा रिपीट। फिर अपन ने बोला कि साहब 0.1% इंट्रॉन ही क्यों? वही वेरिएशन को क्यों शो करता है? ऐसा क्या है उसके अंदर? तो अपन ने बोला कि साहब 0.1% आप एक्सोन में करवा के देख लो। सॉरी, एक्सोन में आप म्यूटेशन करा के देख लो, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी चली जाएगी। जब रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा तो अगली जनरेशन में कैसे जाएगी? तो वो तो शो करेगा नहीं वैसे। ठीक है। और 0.1% है, वो वेरिएशन शो करेगा क्योंकि वो पूरे डीएनए को बदल के रख देगा। ठीक है। फिर अगली बात क्या की अपन ने? अगली बात की कि हर एक पर्सन में जरूरी नहीं कि रिपीटेटिव यूनिट सेम हो, अलग अलग आती है। फिर आरएफएलपी की बात की, रिस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। देख लो, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करके देख लो, ट्रीट करके देख लो। इधर से कट किया तो 3 3 आ गई, इधर से कट कर देते 1 5 आ गई। अब शुरू करते हैं अपनी अगली चीज। जबरदस्त चीज आ रही है, ध्यान से, बुखार उतर जाएगी फिंगरप्रिंटिंग की। देखिए, अगले 10 मिनट इत्मीनान से बैठिए, अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। बहुत ध्यान से इस चीज को आप समझेंगे। एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, सुनना। रिजॉर्ट में खून हुआ है। एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम पहुंच चुकी है रिसोर्ट में। ठीक है। रिसोर्ट में पहुंचने के बाद उनको मिलता है क्राइम सीन। क्या मिल रहा है? क्राइम सीन। तो एसीपी प्रद्युमन आते हैं और क्या देखते हैं? क्राइम सीन। आपको यहां पर क्राइम सीन का क्या दिख रहा है? डीएनए दिख रहा है। शक किया गया है 2 लोगों पे, सस्पेक्ट है इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी। ठीक है। क्राइम सीन पर जो डीएनए मिला है उसके बेसिस पे 2 लोगों पे शक किया गया है, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी। देखिए, क्राइम सीन पर जो डीएनए मिला है उसको एक बार छोड़ते हैं और ऊपर आते हैं। कितनी रिपीटेटिव यूनिट नजर आ रही है इंडिविजुअल ए के क्रोमोसोम नंबर 7 पर? 3। ठीक है। यहां कितनी नजर आ रही है? 4। ठीक है। क्रोमोसोम 2 पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी? 8। इस पे 7। क्रोमोसोम नंबर 16 पे 1 2 3 4 5, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। क्राइम सीन पर जो डीएनए मिला है उसकी मैचिंग करवा रहे हैं सस्पेक्ट से। डॉक्टर सालुंके की लैब में सारा काम चल रहा है। देखिए, 3 4, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है पिताजी के, मैटरनल माताजी के, ऐसे चल रहा है। ठीक है। इंडिविजुअल बी पे आओ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 9।
कितनी यूनिट? 11 और 9। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 1 2। ये जो दो सस्पेक्ट हैं जिन पे शक किया जा रहा है, उनके अपन रिपीटेटिव यूनिट को चेक कर रहे हैं। ये अपन ने लिख ली कि किसके अंदर कितनी रिपीटेटिव यूनिट है और मैटरनल क्रोमोसोम में कितनी है, पैटर्नल में कितनी है। अब चेक करते हैं क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला है। नंबर ऑफ रिपीट लिख रखे हैं कितने? 11। नंबर ऑफ रिपीट काउंट करो 9। नंबर ऑफ रिपीट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 और 2। अब अपन बनाते हैं क्या, एक बैंड तैयार करते हैं इसका। एक क्या तैयार करते हैं? बैंड। तो पहली प्रोसेस सुनना, अभी मैं इस पे नहीं आ रहा, अभी सिर्फ अपन ने रिपीटेटिव यूनिट काउंट की है। सबसे पहले देखो क्या होता है। फर्स्ट स्टेप, डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स। कुछ भी हो सकता है सोर्स, हेयर, WBC, बक्कल कैविटी, या फिर स्पर्म। यहां से अपन ने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद डीएनए को डाला किसमें? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और नंबर ऑफ डीएनए क्या हो गए? इंक्रीज। आर्टिफिशियली नंबर ऑफ डीएनए क्या हो गए? इंक्रीज। सेकंड स्टेप, treated with restriction endonuclease एंजाइम। इन डीएनए को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद देखो पर्टिकुलर इनको क्या है, कट कर दिया। ठीक है, कट किया। जैसे मान लो मैं एक लेकर देख रहा हूं, क्रोमोसोम नंबर 7 ले लिया अपन ने। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 7, तो इसको कट कर दिया। मान लीजिए कितनी यूनिट है? 11। मान लीजिए ATG 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 AT, ये इसको छोड़ो, एक देखो, ATGCG 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 ATGCG, ऐसा ऐसे मान लो कोई सीक्वेंस थी। अब अपन ने 11, तो 11 में क्या कर दिया इसको, मतलब 11 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। कहीं भी मान लो यहाँ 11 है, तो रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिया और इसकी हेल्प से इसको ट्रीट कर दिया, कट कर दिया। तीनों को इक्वल से ट्रीट किया, ऐसे नहीं कि अलग अलग से। ठीक है, तो दूसरी स्टेप में क्या किया, रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से क्या किया, ट्रीट कर दिया। ठीक है, अब एक बार मैं एक स्लाइड ले रहा हूं, फिर उस पर आते हैं वापस। फोर्थ अपन क्या करेंगे? फोर्थ अपन करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डीएनए अपन एगारोस जेल पे डालेंगे, जिससे ये सोलिडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलिडिफाई। और डीएनए के बनेंगे बैंड। क्या बनेंगे? डीएनए के बनेंगे बैंड। अब देखो वो क्या है बैंड, वापस उस डायग्राम पे आते हैं। देखो, ए इंडिविजुअल की कितनी रिपीटेटिव यूनिट थी, चेक कर ली। बी इंडिविजुअल की कितनी रिपीटेटिव यूनिट थी, चेक कर ली। क्राइम सीन पर मिलने वाले डीएनए की रिपीटेटिव यूनिट चेक कर ली। अब बनाते हैं बैंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से। देखो, डीएनए का चार्ज जो है वो कैसा होता है?
डीएनए का जो चार्ज है, डीएनए नेगेटिव, कैसा है? नेगेटिव। और नेगेटिव वाला एनोड है जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। सुनो, सबसे पहले मैं ए इंडिविजुअल को ले रहा हूं। सबसे कम ए इंडिविजुअल के अंदर रिपीटेटिव यूनिट मिल रही है आपको किसकी? 3। कितनी? 3। ठीक है। फिर आपको कितनी मिल रही है? 4। कितनी? 4। तो ये है नंबर ऑफ स्टोर टेंडम रिपीट, यानी ये रिपीट है, 1 रिपीट, 2 रिपीट, 3 रिपीट, 4 रिपीट, 5 रिपीट, 12 तक दे रखा है। एक रिपीट दिख रहा है क्या कहीं? इंडिविजुअल ए में कहीं एक रिपीट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 2 रिपीट? नहीं। 3 रिपीट दिख रहा है? दिख रहा है। लो, ये बना दिया तीसरा रिपीट। ठीक है। फिर आपको 4 रिपीट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, देखो बना दिया इसके अंदर। ठीक है, 3 और 4 एक जगह बना दिए। फिर आपको 8 रिपीट दिख, सॉरी 5 रिपीट दिख रहे हैं? बिल्कुल ये रहे, देखो बना दिए 5 के पास। ठीक है। 6 रिपीट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। 7 रिपीट? बिल्कुल देखो ये दिख रहे हैं। ठीक है। फिर 8 रिपीट भी दिख रहे हैं, तो ये देखो 7 और 8 के पास ये बना दिया। ठीक है। 9 रिपीट नहीं दिख रहे, 10 दिख रहे हैं, तो ये बना दिया। ठीक है। अब सुनो, पहले तो मैं रेड वाले की बात कर रहा हूं, क्रोमोसोम नंबर 7। देखो आपको ये सी वाला मतलब क्राइम सीन वाला, और आपको बी वाला, इनके बैंड सेम नजर आ रहे हैं? ये इसके पास, ये इसके सामने, ये तीनों इक्वल, ये इक्वल। इन दोनों के बैंड सेम क्यों हैं? क्योंकि डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी और डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, इन दोनों की रिपीटेटिव यूनिट इक्वल है। देखो आप आराम से चेक कर सकते हो, 11 11 9 9 8 8 7 7 5 5 2 2। तो इनके जो बनने वाले बैंड है वो एक दूसरे के एकदम बराबर में आ जाएंगे, और डॉक्टर सालुंके को पता लग जाएगा कि कौन है खूनी इंडिविजुअल बी है। ठीक है। जो सस्पेक्ट था शक यकीन में बदल गया, इंडिविजुअल बी। कोई दिक्कत? कैसे बनाया अपन ने क्राइम सीन वाला डीएनए, दोनों सस्पेक्ट वाले डीएनए, दोनों की अलग अलग रेपिटेटिव यूनिट देख ली, और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से साइज के बेस पे लगा दिया। तो जिन 2 लोगों की रेपिटेटिव यूनिट सेम थी वो दोनों बराबर में आ गए, और उससे पता लग गया अपने को क्या क्या पता लग गया कि कौन, बताइए आपको, बस फिर समझ गए। ठीक है। यहां तक दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट स्टेप, चलिए ये तो पता लग गया अपने को क्या है, लेकिन और आगे कुछ स्टेप्स की जाती है फिंगर प्रिंटिंग के अंदर। अपन ने देख लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद 5th स्टेप आती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। उसके बाद की जाती है साउदर्न ब्लोटिंग। क्या होती है? साउदर्न ब्लोटिंग। साउदर्न ब्लोटिंग। इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ डीएनए ऑन नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। डीएनए का नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। 7th स्टेप है प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है बच्चों को, क्या है प्रोब? तो प्रोब है आर्टिफिशियल डीएनए। क्या है? आर्टिफिशियल डीएनए या रेडियो लेबल्ड डीएनए, जो किसे देखकर बनाया जाता है? मान लीजिए क्राइम सीन वाला डीएनए है, ATGCA, तो इसे देखकर बनाते हैं क्या? प्रोब। क्या बनाते हैं? प्रोब। ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी। फिर इस प्रोब को मिलान कराया जाता है किसके साथ? जो बैंड मिले थे ना अपने को, जिस पे कंप्लीट यकीन था, उसके साथ मिलाकर चेक करते हैं कि रियल में क्या है। ठीक है। और लास्ट स्टेप अपनी होती है 8th, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है? एक्सपोज बाय यूवी
रेज। इन प्रोब्स को क्योंकि रेडियो लेबल्ड है, इनको यूवी रेज से एक्सपोज करते हैं और ये दिख जाते हैं। फिंगरप्रिंटिंग में कोई दिक्कत हो तो बोलो, तो एक बार 2 मिनट के अंदर इसको खत्म करते हैं रिपीट करके, ठीक है। DNA fingerprinting 3.3 into 10⁻⁹ ह्यूमन जीनोम 99.9% डीएनए होता है सबका सेम, 0.1% होता है सबका अलग, जिसको मैंने बोला सैटेलाइट डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा 3.3 into 10⁻⁶ होती है वेरिएशन। फिर बोला महाराज 0.1% पूरा का पूरा इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन का कुछ कुछ पार्ट है, तो अपन ने बोला कुछ कुछ पार्ट है, कुछ कुछ पार्ट है। फिर अपन ने बोला क्या पूरा का पूरा सैटेलाइट डीएनए इंट्रॉन है, क्या पूरा का पूरा सैटेलाइट डीएनए इंट्रॉन है, हाँ जी इंट्रॉन है। क्या पूरा इंट्रॉन सैटेलाइट डीएनए है, नहीं है, ठीक है। फिर अगले अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने देखा माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। फिर अपन ने देखा क्यों 0.1% डीएनए वेरिएशन शो करता है। फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने देखा कि हर एक पर्सन के अंदर रेपिटेटिव यूनिट वेरी करती है, सबके अंदर सेम नहीं होती। फिर देखा रिस्ट्रक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से ट्रीट करने के बाद अलग अलग रेपिटेटिव यूनिट आती है, मैं यहां से कट कर देता तो एक आ जाती, ठीक है। फिर अपन ने देखा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कुछ स्टेप्स देखे। स्टेप्स के अंदर अपन ने क्या जाना, सबसे पहले अपन ने देखा डीएनए को करो आइसोलेट। कहां से करो, सोर्स आपका हेयर हो सकता है, स्पर्म हो सकता है, बक्कल कैविटी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी हो सकती है। पीसीआर में डालो, नंबर को बढ़ाओ, नंबर बढ़ाने के बाद रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करो और रेपिटेटिव यूनिट बनाओ। साफ बना दी, इंडिविजुअल ए की बना दी, इंडिविजुअल बी की बना दी, जो सस्पेक्ट थे, और क्राइम सीन वाले की बना दी, ठीक है। और मिलान करवाया तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता लगा जिनकी भी रेपिटेटिव यूनिट सेम थी वो बराबर इक्वली बैंड उनके बनते गए और उससे अपने को पता चला। फिर क्या करो, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बदलो किसमें, सिंगल में, और नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दो जी डीएनए को, जिसको बोलते हैं साउदर्न ब्लोटिंग। फिर करो प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। प्रोब एक रेडियो लेबल्ड डीएनए है जो आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया जाता है और देखकर बनाया जाता है किसको, क्राइम सीन वाले को या जिसपे शक है। उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करके यूवी रेज से एक्सपोज करके अपन इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाकर एक प्यारा सा दिल बनाए। थैंक यू।